पहाड़ों की रानी मसूरी में डिस्पेंसरी को तोड़ने को लेकर हुआ जमकर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। मसूरी माल रोड स्थित एक डिस्पेंसरी को विगत रात्रि तोड़े जाने को लेकर विरोध किया गया। आपको बता दें कि मौके पर सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में कई लोग धरने पर बैठ गए। वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा बोर्ड बैठक में माल रोड स्थित जर्जर हो चुकी एक डिस्पेंसरी को तोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि बैठक के दौरान कई सभासदों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी डिस्पेंसरी को रातों रात तोड़ दिया गया, जिसका नगर पालिका परिषद सभासद गीता कुमाई और शहर के विभिन्न लोगों द्वारा विरोध किया गया और घटना स्थल पर कई लोग धरने पर बैठ गए। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की यूके 24/7 के लिए मसूरी से। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें लाइब्रेरी से लेके सिविल हॉस्पिटल तक हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ना तो कोई डिस्पेंसरी है और ना ही कोई अन्य स्वास्थ्य सुविधा है। तो यहाँ पे एक क्लिनिक था, डॉक्टर मधुसूदन गर्ग जी उस क्लिनिक को देखते थे, जहाँ पे फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो रही थी। पेशेंट्स को देखा जाता था, छोटी मोटी बीमारी के लिए उनका इलाज होता था और वो नियमित रूप से वो चल रहा था। लेकिन आप सबको पता, बोर्ड में एक घुमा फिरा के गलत प्रस्ताव लाया गया और पूरी बोर्ड ने उस पर मोहर लगा के उसे पास कर दिया। और रातों रात मेरा कहना ये था कि अगर आपको लगता है आप बोर्ड कोई निर्णय ले भी रही है तो उसके लिए रातों रात चोरों की तरह ऐसी कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत थी कि आपने रात को जेसीबी चलाई और तोड़ दिया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उस समय साथ में नहीं था, ना ही अधिशासी अधिकारी महोदय थे, ना ही बिजली विभाग वाले थे, ना ही जल संस्थान वाले थे। तो इस तरीके से अवैध तरीके से चोरों के तरीकों से अगर आप रात को आके कोई कार्रवाई करते हो तो इसका मतलब साफ है कि आपकी गलत मंशा है। और आप देख सकते हैं पीछे एक होटल बन रहा है। उस मेरी जानकारी के अनुसार ये एक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, बहुत बड़े भ्रष्टाचार को, जिसमें कि उनकी एंट्रेंस को खोलने के लिए इसे बोटल नेक का नाम देके तोड़ा गया, जबकि ये बोटल नेक सिर्फ उस होटल के लिए ही था। कायदे से अगर बोटल नेक की हम बात करें तो बोटल नेक या तो लाइब्रेरी पे है या पिक्चर पैलेस पे है, ये तो बोटल नेक है ही नहीं। तो मेरा मानना यह है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी चाहिए प्रत्येक वार्ड में, ना कि उन्हें नष्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें ख़त्म करना चाहिए। अगर डॉक्टर मधुसूदन गर्ग जी इसको चलाने में सक्षम नहीं थे तो मैंने बोर्ड बैठक में भी कहा था मैं अपने निजी संसाधनों से डॉक्टर लेके आऊँगी, एक बनी बनाई बिल्डिंग को नष्ट ना किया जाए और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ सुचारू रूप से चलाई जाएंगी निःशुल्क रूप से। लेकिन अध्यक्ष जी ने अपनी मनमानी की और इसे खड़े होकर अपने चेले चपाटों के साथ इसे तुड़वा दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एसडीएम सर ने कहा कि बोर्ड ने अगर कोई चीज़ पास कर दिया है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, पर हाँ उन्होंने कहा कि जो कार्यवाही रात को की गई है उसके लिए उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और जो स्टेटमेंट इन लोगों ने बोर्ड ने दिया है कि ये नॉन फंक्शनल था, पर यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि हाँ कभी हमें इंजेक्शन लगाना है, कभी हमारी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो ये खुलता था 24 घंटे। सूरज भारद्वाज जी कंपाउंडर जी यहाँ बैठते थे सुबह से शाम तक, तो सुविधाएं हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। तो उन्होंने कहा जो उन्होंने तथ्य बताए हैं वो गलत बताए हैं, तो इसकी जांच की जाएगी। मैडम अगर पूरी नहीं होगी तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बड़े जन आंदोलन में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भी चाहती है कि ऐसे गलत चीज़ों का विरोध किया जाए। जनता के अंदर एक भय भी नज़र आता था, अब लगता है कि पालिका का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भय भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब जनता खुल के सामने आने लग रही है। सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। सुबह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हाँ कंटिन्यूटी में कोई नहीं बैठ सकता, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ लोग आते हैं और बैठ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना भी यही है कि यहाँ पर फिर से डिस्पेंसरी ही बननी चाहिए और हमारी मांग भी है कि डिस्पेंसरी बननी चाहिए। आपका स्वागत है कि आप इस मौके पर पहुँचे हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर जब ये पुराने ज़माने से चली हुई आ रही है, एक डिस्पेंसरी यहाँ पर है, पूरे विश्व में ये लोग घूमते हैं, अगर विश्व में अगर घूम नहीं पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, ये लोग भी देखते होंगे कि यहाँ मसूरी की जन समस्याओं को देखते हुए यहाँ की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो जितने भी गरीब परिवार है या अमीर परिवार है उनके बच्चों का यहाँ पर ट्रीटमेंट चलता था बड़े अच्छे खासा। इन लोगों ने रातों रात इस डिस्पेंसरी को तोड़ दिया। मतलब क्या यह चोरी चल रही है या डकैतियां डल रही है? किसी व्यक्तिगत आदमी के फायदे के लिए नगर पालिका परिषद साथ में मिलकर अब उनका जो दल बल वहाँ पर जो अब इस टाइम की जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है, ये किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है?
बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी एसडीएम साहब ने अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया कि उन लोगों ने एक विधेयक पारित किया वहाँ पर। ऐसा कैसा विधेयक है यहाँ पर, मतलब यहाँ से हॉस्पिटल उड़ा दो आप लोग, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा पूरा नगर पालिका, इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एसडीएम कार्यालय गए थे, वहाँ पर एक ज्ञापन दिया कि इन्होंने कैमलबैग रोड पे एक हमारा एक सेंट मैरीज हॉस्पिटल है, इनको 3 साल पहले इन लोगों ने ये बंद कर दिया। ठीक है, बार बार हम लोगों ने यहाँ के जो यहाँ के जो लोग हैं, बार बार शासन प्रशासन को और सरकार को ये चेताया गया कि भैया इस हॉस्पिटल को खोल दो, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। लोग हॉस्पिटल जाने के लिए सिविल हॉस्पिटल नहीं जा सकते बार बार। ये मसूरी एक विश्वविख्यात क्षेत्र है, यहाँ लोग दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं, और आपकी ये मनमानी चल रही कि वो हॉस्पिटल भी इन्होंने बंद कर दिया है। ये कहकर बंद कर दिया कि उसकी जीर्ण शीर्ण हालत में अभी भी वहाँ नीचे एक क्लिनिक चल रहा है आहूजा के नाम से, वहाँ पर उनकी चेकअप चार्जरें चल रही है। तो ये कैसा सिस्टम है? अगर बंद चल रहा है तो उसको खोलो ना आप। मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम जिस प्रदेश में रहे यहाँ पर अंग्रेजी तानाशाही चल रही है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को बता रहा हूँ, और नगर पालिका परिषद के जो इस टाइम जो कमेटी बैठी, बोर्ड बैठी है, उसको भी बता दे रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर इस चीज़ को पर संज्ञान नहीं लिएगा तो हम लोग यहीं मसूरी में धरने पे बैठ जाएंगे, पूरा शहर मसूरी चकाजाम कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और शासन प्रशासन की होगी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।